जितने इन दोनों के वोट आएंगे उससे ज़्यादा वोट रोहिता रेवड़ी के आएंगे। चली हुई है कि गुंडागर्दी का आलम होगा अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं तो, और कहीं ऐसे घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं कि घर जा जाकर लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं लोग। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है और हाल ही में ये माहौल बनाने की कोशिश की भी जा रही है जनता के बीच में। लोगों को पकड़ कर उनको कॉल्स किए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वोट मांगने के लिए जहाँ जा रही है तो प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि रोहिता जी आपका जो कार्यकाल था हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए लोगों का रुझान जो है रोहिता रेवड़ी की तरफ है। विधानसभा चुनाव में हर कोई प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहा है, हर कोई शाम दाम दंड भेद नीति के तहत चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ रोहिता रेवड़ी है, बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। मैडम, सब कह रहे हैं कि किसी से कोई मुकाबला नहीं, पर आपने पसीने छुड़ा दिए हैं, कारण? देखिए, मैं कारण तो यही बोलूँगी कि जनता का प्यार और आशीर्वाद जो एक जन समर्थन के रूप में हर प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है, वही कारण हो सकता है। अभी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया है, किस प्रकार की परिस्थिति अब चुनाव, क्योंकि जो तहसील कैंप है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस वाले लोग भी यहाँ पर सेधमारी कर रहे हैं। रोहिता रेवड़ी क्या समझती है, क्योंकि जब आप पहला चुनाव जीते तो यहाँ से काफ़ी बम्पर वोट आपको मिले थे? देखिए, जब हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो राह थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, मगर अपना कर्म ज़रूर करना चाहिए। वही कर्म हम कर रहे हैं, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे आएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और आप पहले वो शख्स है जिसके पीछे आपके पति का हाथ ज़्यादा माना जा रहा है। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी, कैसा सपोर्ट आप लोगों का, पूरे परिवार का रोहिता जी को? देखिए, रोहिता जी पहले 2014 से लेकर 2019 तक शहर की विधायक रही और लोगों ने रोहिता रेवड़ी का कार्यकाल देखा, तो आज रोहिता रेवड़ी जब वोट मांगने के लिए जहाँ जा रही है तो प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि रोहिता जी आपका जो कार्यकाल था हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए लोगों का रुझान जो है रोहिता रेवड़ी की तरफ है। और निरंतर रोहिता रेवड़ी जहाँ जा रही है लोग दिल से प्यार कर रहे हैं, और इतना प्यार मिल रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि रोज़ ही रोहिता रेवड़ी के साथ लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है, लोग अपना प्यार देते जा रहे हैं। और निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि रोहिता रेवड़ी के इतने मत आएंगे, जितने इन दोनों के वोट आएंगे उससे ज़्यादा वोट रोहिता रेवड़ी के आएंगे। आप कह रहे हैं कि जितने इन दोनों के वोट आएंगे उससे ज़्यादा वोट आएंगे, पर पसीने भी निकले हुए हैं लोगों के। देखिए, वो तो उनको पता उनके पसीने क्या निकले हुए हैं, नहीं निकले हुए हैं। हम तो बड़े रिलैक्स मूड से, और लोगों के बीच में जाके जो मतदाता होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो हम तो उनसे अपील कर रहे हैं। उनको रोहिता रेवड़ी की छवि के बारे में भी पता है, काम का भी पता है, और हम लोग सुबह घर से निकलते हैं दोनों, और मियाँ बीवी निकलते हैं जी, और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और पब्लिक हमें प्यार कर रही है, और प्यार हम लेना नहीं चूकना चाहते। और मैं आपको क्या बताऊं, लोग हमारी तरफ बाहें फैलाव कर खड़े हैं, और हम लोग पूरे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते। एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं। 10 बजे हमारी आचार संहिता लग जाती है, प्रचार रुक जाता है, परंतु हम 1-1 बजे भी जाकर लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो लोगों का हमें बहुत आशीर्वाद मिला। रात में प्रोग्राम देख रहा था, काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था मालटाउन की अगर बात करें तो। इतना जनसमूह, इतना जनसैलाब, क्या कहें, क्योंकि गढ़ माना जाता है उनका। दोनों जो भाजपा के प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, दोनों मालटाउन में रहते हैं, उसके बावजूद इतना क्राउड उमड़ना, क्या समझते हैं इसको लेकर? मैंने तो यही बोला है कि जो जनता ने आशीर्वाद और जो सम्मान दिया है वही आपको देखने को मिल रहा है। इतना जन समर्थन, वही आशीर्वाद वो देने वहाँ जन समर्थन के रूप में पहुँच रहे हैं। 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो लोगों से क्या कुछ अपील आप करना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि ऐसा व्यक्ति चुने जो आपके बीच में रहता हो, और सबसे बड़ी बात, कोई डर का माहौल ना हो। अगर आप उसके घर में जा रहे हैं कि बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी बातें हैं, एक दबाव नहीं होना चाहिए। आप बहुत खुले तरीके से, खुले मन से उनसे बात कर सकें और वो आपकी बात समझ सकें। एक बात बड़ी चली हुई है कि गुंडागर्दी का आलम होगा अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं तो, और कहीं ऐसे घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं कि घर जा जाकर लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं लोग। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है और हाल ही में ये माहौल बनाने की कोशिश की भी जा रही है जनता के बीच में। लोगों को पकड़ कर उनको कॉल्स किए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और ये उनकी सोच शुरू से ही रही है। तो जनता बहुत अच्छे से बखूबी इस चीज़ के लिए परिचित है कि अगर वो किस चीज़ पर निशान लगाते हैं तो कौन सा माहौल उनको मिलने वाला है। तभी मैं उनसे ये अपील करूँगी कि आप उनको चुनें जो आपके बीच में रहता हो, आपको समझ सकता हो। रोहिता जी, का अंतिम सवाल है, अगर विधानसभा चुनाव आप जीत जाती है, जनता आपको मौका देती है, विधानसभा आप पहुँचते हैं,
उसके बाद जो पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे विधायक प्रमोद विजय का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हाली पार्क सुंदर बने, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो फिर उन्होंने पूरा तो नहीं करवाया, वो रह तो अधर में ही गया ना। तो मेरा प्रोजेक्ट वही है, जो जो मेरे काम छूटे हुए हैं, चाहे वो SDVM के सामने ऑडिटोरियम था मेरा CM अनाउंसमेंट का, हाली पार्क था, एग्रो मॉल में निगम को शिफ्ट करवाने का मेरा प्रयास रहा। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे बीच में रहे हैं ना, पहले प्रायोरिटी पे मैं उनको करवाऊँगी। किसी प्रकार की थकावट महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार चुनाव प्रचार आप? देखिए, मंजिल के बहुत करीब हैं तो थकावट बीच में रोड़ा नहीं अटका सकती है, मैं तो यही कहूँगी। तो बुलंद हौसलों के साथ रोहिता रेवड़ी अपना चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव प्रचार में निरंतर अपने लोगों से मिल रही हैं और वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। 5 अक्टूबर को जब मतदान होगा तब स्पष्ट हो पाएगा आखिर किसके पक्ष में वोट हो रही है, और जब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी ये तय हो जाएगा कि कौन पानीपत शहर से विधायक चुना गया है। तब तक के लिए आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र हिंसा की रिपोर्ट।